अस्सलाम वालेकुम। मैं मार रोड से घर जा रहा था। मेरे सामने एक इशारा था जिम खाने वाला, लाहौर जिम खाना। तो मैं सोच रहा था यहाँ से घर जाऊँ या सीधा फोर्ट्रेस जाऊँ। तो मेरा फोर्ट्रेस जाने का मूड नहीं था क्योंकि मैं थका हुआ था, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। मैं सोच रहा घर जाके कुछ खा लेता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि अब फोर्ट्रेस चले जाता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई मैं फोर्ट्रेस नहीं गया था। तो वहाँ से मैं फोर्ट्रेस एंटर होने लगा तो पहला गेट था, वहाँ पे ट्रैफिक थी, लाइन लगी हुई थी। अंदर गाड़ियाँ जाने वाली जो गाड़ियाँ थी उसकी लाइन लगी हुई थी। फिर मैं अगले एंट्रेंस पे गया, वहाँ भी रश था। फिर मैं उससे आगे एंट्रेंस पे गया, वहाँ से मैं फिर अंदर चला गया। और ये जो फारिग सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो जो एक सेकंड में डिक्की खोल के फिर बंद कर देते हैं, उनको कोई पता नहीं होता डिक्की में क्या पड़ा हुआ है। वो बस अल्लाह अल्लाह के वाले हैं ये फोर्ट्रेस। मतलब एक सेकंड में इनकी आंखें हैं या दूरबीन है जो सारी टिक्की सारी गाड़ी चेक कर लेते हैं, या तो कोई और इन्होंने तरीका निकालो गाड़ी चेक करने का। खैर, मैं अंदर चला गया। तो अंदर जाके मैं 5 मिनट फिरता रहा। वहाँ पे जो है HBL के सामने पार्क है, वहाँ मैं 5 मिनट फिरता रहा। फिर मैंने एक बहुत अजीब चीज़ देखी। मैंने उस जाहिल औरत को देखा जिसने मुझे 2-3 साल खवार करके छोड़ दिया। मतलब वो जो मेरी किसी ज़माने में दोस्त होती थी, और उसको देख के मैं अपने आप पे हैरान हुआ कि मेरा इतना गंदा टेस्ट है। इतनी भी वो खूबसूरत नहीं थी, बस नॉर्मल सी लड़की थी। तो मैं ऐसे अपने आप को तंग कर रहा था उस टाइम। मतलब क्या अजीब वक्त था वो मेरा इस्तेमाल करती रही, मुझे ड्राइवर बना कर रखा हुआ था उसने। उसको मैं ले जाऊँ चुपुर्जी से, फिर लिबर्टी लेके जाऊँ, और लिबर्टी से वापस चुपुर्जी छोड़ के आऊँ। और रास्ते में उसने कुछ खाना पीना है, और अक्सर उसको कॉलेज से लेने आऊँ सुबह 6 बजे। मुझे खुद उठा नहीं जाता, उस नमूनी के लिए उठना पड़ता था। और फिर दोपहर को भी उसको वापस छोड़ने जाऊँ। और कभी उसकी मेरी बहस हुई हो तो वो फिर अपने किसी और को बुला लेती थी। तो मैं उस वक़्त कितना बेवकूफ़ था। कोई 4-5 लाख का मेरा पेट्रोल ज़ाया करवा चुकी है वो औरत, या इससे भी ज़्यादा। तो वो जाहिल औरत को मैंने देखा, मैं उसके पास गया। मैं कुछ बोला नहीं, बस देखता रहा। उसके साथ उसकी दो दोस्तें बैठी हुई थी। तो उसी ने पहले बकवास की कि क्या मसला है। मैंने कहा ज़रा बकवास ना करो, मैं तुम्हें थप्पड़ लगाए ना। तो ये कहा मैंने, तो वो आगे से गुस्से से बकवास करने लग गई है, जाओ यहाँ से वरना मैं शिकायत लगा दूंगी। मतलब लोगों ने तो लड़की की सुनी होती है, लड़के की तो सुनता ही नहीं कोई। तो मैंने कहा ऐसे ही यहाँ पे मेरे लिए मसला हो सकता है, इस बेवकूफ़ औरत की वजह से मैं अपना नुकसान क्यों करूँ। तो फिर मैं वहाँ से चला गया, और जब मैं चला गया तो मैंने सोचा मुझे ये कहना चाहिए था इसको, मुझे वो कहना चाहिए था। लेकिन 30-40 सेकंड के लिए मैं वहाँ खड़ा था, तो इतने वक्त में मैं क्या क्या सोच सकता था। खैर, मैं वहाँ से चला गया। और मुझे अपने आप पे बहुत हैरत होती है, मैं इसके लिए इतना अपना टाइम ज़ाया करता था। वो औरत जो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, तो मतलब दूसरों को, जो उसके साथ दोस्तें बैठी हुई थी, उसको ये शो करवा रही थी कि आम कोई सा लड़का है, आम सा लड़का है, ऐसे ही लड़की को छेड़ने आया है। तो आगे से उसने गुस्से से बोल के उसको भगा दिया। मतलब जैसे वो मुझे पहचानती नहीं है। तो अ, मुझे उस वक़्त इतना मैंने नहीं सोचा मैं क्या कहूँ उसको। लेकिन सारी ज़िंदगी वो औरत यहाँ वहाँ लोगों से शर्मिंदा होती रहेगी। जहाँ जहाँ उसने चक्कर चलाए हैं, एक ना एक दिन सारे उसको शर्मिंदा करेंगे, और वो जैसा करते हैं वैसा बंदा भरता है। खैर,
मैं फिर अपना फिर फोर्ट्रेस देखने लग गया, फिरने लग गया। तो फिर मैं यहाँ वहाँ फिर रहा था, तो मैंने देखा कोई काफ़ी ज़्यादा बसें आई हुई हैं फोर्ट्रेस में, दूसरे शहरों से स्कूल की बसें, टूर आए हैं। मतलब फोर्ट्रेस में ऐसा है क्या, एवं फजूल सा जोयलैंड है, थर्ड क्लास झूले हैं वहाँ पे, और वो देखने हैं इतनी दूर से। और इनको अगर आना ही था तो दोपहर को 10-11 बजे आते तो सही तरह बच्चों को झूले भी दिलवा देते। अब रात को वो 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं, तो बच्चे भी जलील होंगे, और ये कोई इंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। और ये फोर्ट्रेस में है क्या इंजॉय करने वाला, कहीं और चले जाते। हमें इतनी कोई 30-40 बसें वहाँ पे लाइन लगा के खड़ी हुई हैं, बच्चों को ख्वार कर रहे हैं। खैर फिर मैंने वहाँ पे जो कारफोर है, वहाँ से मैंने एक अमरूद पकड़ा और एक सेब पकड़ा। उसके 90 रुपये बिल बना। उसको मैंने धो के खा लिए। मतलब मैं अमरूद खाता हुआ गेट से बाहर जा रहा हूँ, और वो जो रसीद चेक करता है, उसको कोई नहीं पता। मतलब उसको पहले बड़ा शौक होता है रसीद चेक करो। तो अब मैं अमरूद खा रहा हूँ, इसको पता नहीं है कि ये कहाँ से लेके आया अमरूद। लेकिन होते हैं ना कि पता कुछ होता नहीं है इनको कि क्या करना है, बस ना गेट पे खड़े हो जाते हैं, रसीद चेक कराओ, रसीद चेक कराओ। तो मैं अमरूद खाता हुआ बाहर चला गया हूँ, किसने नहीं पूछा अमरूद कहाँ से है। मतलब रसीद तो किसने मांगी नहीं मेरे से, बस ड्रामे खड़े होते हैं ये गेट के ऊपर। फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, कि 2-3 दोस्तों को मैसेज किया कि वो जाहिल औरत को मैंने 5 साल बाद देखा और ये कुछ हुआ है। तो वो कहता कि तुमने अच्छा किया, उससे बहस नहीं की, तुम निकल गए वहाँ से। ऐसे उसको उसके साथ उसको मुंह लगना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। खाम खा तुमने टाइम ज़ाया किया उसके साथ जाके, उसके पास जाके। तो एक दोस्त कहता कि ना तुम उसके सामने वो गाना गाने लग जाते, चलनी चलनी चलनी, चलनी चलनी चलनी। मैंने कहा मेरे पास उस वक़्त इतना टाइम नहीं था, मैं इतना कुछ सोचता, मैं चला गया। वो इसी काबिल है, उसको मैं ये बोलता चल दफ़ा हो यहाँ से। मतलब मुझे ऐसे गुस्से से देख रही थी जैसे मैंने उससे पैसे उधार लिए। मैं उसके लिए मैंने इतना टाइम ज़ाया किया, इतना वक्त ज़ाया किया, और वो मगरूर औरत मुझे ऐसी गुस्से की नज़रों से देख रही है। क्योंकि उसके नज़रों में और बहुत लड़के हैं, तो उस लिहाज से उसको मैं इतना पसंद नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, बाहर में जाए वो मेरी तरफ से। दुनिया में और काफ़ी लड़कियाँ हैं, दुनिया ख़त्म तो नहीं हो गई। और वो कोई इतनी दिखने में अच्छी भी नहीं है, बस नॉर्मल सी है, और दुनिया में बहुत लड़कियाँ हैं। मैं उस पागल की वजह से क्यों टेंशन हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि ना इंसान कुछ गलतियाँ करता है, बाद में उसको पछतावा होता है। अब मैंने तो कुछ खास नहीं किया, मैं वहाँ पे खड़ा था, 2 बातें करके चला गया। अब उसके कोई और भी चक्कर होंगे, उनमें से कोई इसके सामने आएगा तो फिर इसकी अच्छी खासी बेइज्जती होगी। फिर इसको एहसास होगा कि दूसरों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो भी थी ना, उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दिया। उसकी वजह से मेरा एक फ़ायदा हुआ है कि मैं एक बड़े सदमे से गुजरा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो इंसान ज़्यादा बीमार रहता है वो आधा डॉक्टर बन जाता है, और मैं आधा डॉक्टर बन चुका हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों का इलाज कर लेता हूँ बगैर दवाई के। तो जब इंसान को ठोकर पड़ती है तो वो बहुत कुछ सीखता है। तो उसकी वजह से मेरा ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे बहुत तजर्बा हुआ है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले जब उसको मैं मिलता था तब मेरा दिल करता था उससे बाबा मिलूं, उससे बाबा देखूं। तो अब मैंने उसको देखा है तो मुझे एहसास हुआ है कि मैंने उसको गौर से देखा नहीं है। वो तो एक बूढ़ी माई है जो कि इतनी खूबसूरत नहीं है, बस मेरी आंखों का धोखा था। उसकी सारी रौनक ख़त्म हो गई है, अब उसमें वो बात नहीं रही।